किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने किसान चैनल शुरू किया है। अमिताभ बच्चन को चैनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चैनल शुरू किया गया ताकि किसानों को खेतीबाड़ी का ज्ञान मिल सके। द हिंदू अखबार ने खुलासा किया है कि अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए सरकार ने 6 करोड़ 31 लाख का करार किया है। जिस चैनल के लिए अमिताभ को 6 करोड़ 31 लाख दिए जा रहे हैं, वो चैनल का पूरा बजट दरअसल 45 करोड़ है। अमिताभ बच्चन से पहले सरकार ने अजय देवगन, काजोल और सलमान खान से भी बात की, लेकिन 6 करोड़ 31 लाख की लॉटरी लगी अमिताभ बच्चन के नाम। 4 करोड़ भी दिए जा चुके हैं। अमिताभ बच्चन मोदी के मुख्यमंत्री के जमाने में गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर थे। सरकार और अमिताभ के बीच ये करार लिंटास नाम की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने कराई है, जो दूरदर्शन के पैनल में है। करार 30 अप्रैल 2016 तक किया गया है। करार के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा के लिए 1 दिन का शूट किया है। तो अमिताभ बच्चन को किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए सरकार ने 6 करोड़ 31 लाख का करार किया है, और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि बजट सिर्फ 45 करोड़ का है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी विजय विद्रोही का। विजय, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाना और खासकर 6 करोड़ 31 लाख एक ऐसे चैनल के लिए जहां 45 करोड़ है, सरकार इस चैनल को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी दिखाई दे रही है या संभवतः अपने बजट से बाहर जाने की एक यहां पर चीज दिखाई देती है हमें? देखिए, दोनों ही बातें इसमें लगती हैं कि कुल मिलाकर अमिताभ बच्चन एक पेशेवर कलाकार हैं, और पेशेवर कलाकार और उनकी अनुभव को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए महानायक कहलाते हैं। तो उनकी एक पेशेवर फीस ये हो सकती है, और इसमें अगर वो इतना पैसा मांगते हैं तो इसमें कुछ भी उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि नाजायज है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार को अपने किसान चैनल के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन को 6 करोड़ देने क्या जरूरी थे? क्या किसान चैनल को अपने कंटेंट के आधार पर किसानों के बीच में लोकप्रिय नहीं बनाया जा सकता, या अमिताभ बच्चन की वजह से ही किसान उस चैनल को देखेंगे? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल अमिताभ बच्चन से मानवीय पक्ष के नाते इस नाते उठाया जा सकता है कि वो खुद किसान है। आपको ध्यान होगा कि जब पिछली बार मुलायम सिंह की सरकार थी तब उन पर इस तरह के लगे भी थे कुछ इल्जाम की उन्होंने कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं इल्जाम तो नहीं लेकिन ये चीजें सामने आई थी कि किसान उन्होंने कुछ जमीनें खरीदी हैं और खुद को वो किसान बता रहे हैं। ऐसे में अगर अमिताभ बच्चन खुद को किसान बताते हैं तो अपने किसान भाइयों के लिए बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। अगर उनकी बेहतरी के लिए अगर खोला गया एक सरकारी चैनल है, तो क्या उसके लिए वो टोकन मनी पर या बहुत रियायती दर पर क्या ब्रांड एम्बेसडर बनने की सहमति नहीं दे सकते थे, या सरकार इसके लिए क्या उनको तैयार नहीं कर सकती थी? शुक्रिया आपका विजय विद्रोही। और जैसे कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का जो ब्रांड है उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने गुजरात के संदर्भ में किया था, जो खासा सफल साबित हुआ था। इस वक्त मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। अखिलेश जी, अमिताभ बच्चन को किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर बनाना, जैसा कि हिंदू अखबार दावा कर रहा है, और इन्हें 6 करोड़ 31 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो सरकार सिर्फ पब्लिसिटी वाली सरकार है। कितने रुपए गुजरात से शुरू हुआ और हिंदुस्तान की हुकूमत में आने के बाद माननीय मोदी जी का सारा ध्यान पब्लिसिटी, मार्केटिंग और पैकेजिंग पे ही है। और एक चैनल जो किसानों के नाम पे शुरू किया और इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया कि हम किसानों को इस तरह की जानकारी देंगे, जिसका टोटल बजट 35 करोड़ रखा और उसका इतना बड़ा हिस्सा एडवर्टीजमेंट पे दे रहा है। तो वो उनका अपना रिश्ता है पुराना, वो उसमें हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि जिस किसान चैनल का पैसा किसानों के चैनल में लगने के बजाय इतना ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट पे देना, कहाँ से व्यवहारिकता लगती है? आप सिर्फ पब्लिसिटी करके ही अगर उस किसान चैनल में किसानों के उपयोगी चीजों के कंटेंट एक्सपर्ट से, कृषि एक्सपर्ट से, कृषि वैज्ञानिकों से, और जो क्षेत्रीय फसलें हैं, कौन कौन सी फसल किस इलाके में और आप उगा सकते हैं, उसकी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत जो है हर इलाके में हर तरह का मौसम है और वहाँ हर तरह की फसलें होती हैं, और उस मौसम में सब किसानों को ये नहीं पता होता कि हम और कौन सी फसल जो ट्रेडिशनल फसल बोते हैं उसके अलावा और कौन सी फसल हम वहाँ बो सकते हैं। तो इसकी जानकारी बहुत कम किसानों को होती है, जिनको होती है उसका फायदा उठाते हैं। तो इसकी जानकारी मैक्सिमम किसानों को पहुंचाने की बात होनी चाहिए थी इस चैनल पे। वो कंटेंट रहता है, वो प्रोग्राम रहते। मगर ये भी तो हो सकता है अखिलेश जी कि अमिताभ बच्चन के ब्रांड के जरिए मोदी सरकार
इस किसानों को संदेश एक बहुत ही बड़े स्केल पर पहुंचाना चाहती हैं। महानायक अमिताभ बच्चन का ब्रांड जब जुड़ेगा, जो कि गुजरात में सफल भी हुआ है वो ब्रांड, तो आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि ये मंशा रही हो सरकार की सोच के पीछे? अच्छा, ये न्यूज छपने के बाद अगर इतने बड़े आप बता रहे हैं कि सुनने से जानकारी बढ़ जाती, तो क्या हमें आपको किसी को पता था कि किसान चैनल का एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं? ये तो आज खबर छपी तब ना सबको पता लगा। हम तो गांव में भी रहते हैं, किसी को नहीं पता था कि अमिताभ बच्चन जी इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। लेकिन एक दो बार एडवर्टीजमेंट आ जाने से उतनी पब्लिसिटी नहीं हो सकती। उसका कंटेंट अगर ऐसा है, लोगों को ये धारणा बनने लगे कि हमको ये जानकारी चाहिए तो इस चैनल को खोलो, इस चैनल पे ये चीज मिलेगी, या इस वेबसाइट पे मिलेगी, या न्यूज साइट पे मिलेगी, तो उसकी चीजें होनी चाहिए जिस कारण से किसानों में क्यूरियोसिटी हो कि हमारे इलाके के बारे में जानना है, कृषि फसल के बारे में जानना है, इस इलाके के मौसम के हिसाब से क्या पैदावार हो सकती है, इसके बारे में जानना है। तब किसान चैनल खोलो तो मिलेगी। एडवर्टीजमेंट करे उसमें हम बुराई नहीं मानते हैं, लेकिन इतना पैसा खर्च ना किया जाए। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं टेलीफोन लाइन पर, बीजेपी से नेता हैं। रामेश्वर जी, कांग्रेस को इस बात पे लेकर आपत्ति है कि इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्चा जा रहा है किसान चैनल पर, जिसका कुल बजट 45 करोड़ है और अमिताभ बच्चन साहब को 6 करोड़ 31 लाख दिए जा रहे हैं, और ये सरकार दरअसल पब्लिसिटी की सरकार है। क्या कहेंगे आप? देखिए विचार जी, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। एक किसान चैनल, नया चैनल सरकार की पहल पर खुला है, सरकार ने खोला है किसानों में जागृति के लिए। अमिताभ बच्चन एक बड़े एक्टर के रूप में विख्यात है, चाहे बच्चा हो कि बूढ़ा हो, अमिताभ के प्रति श्रद्धा है। तो पहले इसका प्रचार करना है कि सब गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचे। जब अमिताभ आ जाते हैं तो लोग देखने भी लगते हैं। पहला सरकार का मकसद है कि पहुंच जाए, उसके बाद जब सब किसान को अवगत कराएं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। और एक्टर लोग तो पैसे लेते हैं, उनके समय भी प्रचार होता था बहुत चीजों का। एक्टर एक्ट्रेस तो उनकी फीस तो होती है, इसको तो आप नकार नहीं सकते। ये फिल्म स्टार्स हैं, इनकी अलग फीस होती है। तो एक बार छोटे से भी हम करा सकते थे, कम में करा सकते थे, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहला काम सरकार का है कि इफेक्ट पड़े या लोगों तक पहुंचाए, ऐसा कि किसानों में जागृति हो। ठीक है, जवाब दीजिए अखिलेश जी। अखिलेश जी, जवाब दीजिए कि अमिताभ बच्चन के ब्रांड से असर पड़ेगा। आपको आपत्ति ब्रांड से है या पैसे से है? नहीं, देखिए, हमें ब्रांड से किसी की कोई आपत्ति नहीं है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि आप किस माध्यम से इस चैनल की पब्लिसिटी या इस चैनल की जानकारी किसानों तक पहुंचा सकते हैं। मैक्सिमम कैसे, लक्ष्य तो यही है ना सरकार का भी, कि हम इस चैनल की किसानों की जानकारी दें कि ये चैनल आपका आ गया जिसमें आपकी हितकारी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। अब उसके लिए आप एक एडवर्टीजमेंट का भी सहारा लेते हैं, वो भी लेना चाहिए। किसको लेते हैं इस पे मुझे आपत्ति नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पैसे के हिसाब से जरूर मित्रता रखना चाहिए कि कितने रुपए टोटल है तो कितने रुपए हम किस चीज पे खर्च करेंगे। ये एक व्यवहारिक मैनेजमेंट होता है, वो भी सरकार नहीं। मगर अखिलेश जी, अब अमिताभ बच्चन जैसे नाम को लाएंगे तो पैसे तो खर्च नहीं होंगे ना। अमिताभ बच्चन जैसे नाम को आप लाएंगे, जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है, तो पैसे तो आपको खर्च नहीं होंगे। अब जब आप एक बड़ी छलांग लगाना चाहेंगे तो आपको अपनी तरफ से एक ऊर्जा लगानी होगी, एक इन्वेस्टमेंट करना होगा, नहीं अखिलेश जी? एडवर्टीजमेंट पे ही पैसे ना खर्च करिए, और भी चीजें, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप उसका और माध्यम जो है, जो कैसे, हाँ रामेश्वर जी पहुंचा सकते हैं, उसमें आप वैज्ञानिकों का, कृषि वैज्ञानिकों का, क्षेत्रीय कृषि वैज्ञानिकों का, किसानों का, इन सब चीजों का भी कंटेंट डालेंगे। इनका कंटेंट बढ़ाइए। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया, अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि आप किसानों का इस्तेमाल कीजिए, वैज्ञानिकों का इस्तेमाल कीजिए, ये कहना है। अमिताभ जी, मैं आपकी अखिलेश जी के दोनों बात से सहमत हूँ। अमिताभ एक ब्रांड है, जल्दी पहुंचे इसकी कोशिश है। सरकार ने इनिशियली इतना दिया है, उसमें सरकार पूरा देख रही है कि साइंटिस्ट पर क्या करना है, उसके बजट बढ़ाए जाएंगे, साइंटिस्ट पर क्या करना है, कैसे पहुंचे। पहले ये पहुंच जाए, किसानों का कितना भला होगा, कैसे होगा, कितने साइंटिस्ट होंगे, क्या होंगे, ये सारी चीजें सरकार डालेगी उस पे, किसान चैनल पे। लेकिन पहले लोग अभिसार जी देखिए, अभिसार जी, हाँ बोलिए अखिलेश जी। पब्लिसिटी के बाद अगर उस चीज में स्थिरता और कंटेंट नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है। अच्छा, मेन चीज ये है, आप किसी चीज की जानकारी कहीं तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें यदि लाभकारी कंटेंट नहीं है या उसकी जैसे मार्केट में कुछ आ सकती है और अगर उसमें दम नहीं है तो टिकता नहीं है। अच्छा अखिलेश जी, मुझे एक बात बताइए, सुनिए अखिलेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे याद है दूरदर्शन के जमाने में कृषि दर्शन आया करता था,
मुझे तो याद नहीं, क्योंकि मेरे बचपन में वो प्रोग्राम मैंने देखा था दूरदर्शन पे। मैं नहीं जानता कि कितने लोगों को उस कार्यक्रम का फायदा हुआ था, क्योंकि वो निहायत ही बोरिंग अंदाज में पेश किया गया था कृषि दर्शन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी पैकेजिंग की जा रही है जिससे लोग अट्रैक्टिव हो, क्योंकि आप ये भूल रहे हैं अब गांव-गांव में सैटेलाइट टेलीविजन पहुंच रहा है, जानकारी पहुंच रही है, तो अगर थोड़ा सा ग्लैमर जुड़ जाए तो दिक्कत क्या है? अभिसार जी, जब सिर्फ दूरदर्शन था और दूरदर्शन सबके पास नहीं था टीवी, तो रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था, पूरे देश में भी रीजनल टेलीविजन पे शाम को 1-2 घंटे का था। उसमें एक जुगानी भाई हुआ करते थे, बहुत पॉपुलर कैरेक्टर था किसानों के बीच में। वो किसी किसान से पूछ ले जो 50 साल के ऊपर का, वो जुगानी भाई बता देगा। वो जुगानी भाई के पास कृषि की हर चीज की मर्ज और दवा होती थी, और वो देसी अवधी भाषा बोलते थे। वो हिट था, किसी भी प्रोग्राम से ज्यादा हिट था वो जुगानी भाई का कृषि कार्यक्रम, क्योंकि उसमें कंटेंट होता था, हर चीज जो समय से क्या। ठीक है रामेश्वर प्रसाद चौरसिया, जवाब दीजिए इस बात का। जुगानी भाई का कार्यक्रम। ठीक है अखिलेश जी, एक मिनट रामेश्वर प्रसाद चौरसिया की बात सुनते हैं, बोलिए। एक मिनट अखिलेश जी, आपको शंका नहीं होनी चाहिए कि इसमें कंटेंट नहीं होगा, इसमें पूरा कंटेंट होगा। सरकार सीरियस है जब चैनल लाई है तो। लेकिन अभिसार जी, ये बात भी सही है, आप जो बोले चैनल गांव-गांव तक पहुंचाए। लोग सुबह चाय पीते हैं तो टीवी खोलते हैं और देखते हैं। मुझे याद है एक ईटीवी पर प्रोग्राम आता है बिहार में, किसानों को 6:30 से 7, सब लोग देखते हैं उसको। तो ये किसान चैनल पूरे देश में जब होगा तो लोग देखेंगे, और अमिताभ की ब्रांडिंग से देखने की संख्या बढ़ेगी, तो कंटेंट तो सरकार डालेगी, इसमें क्यों शक हो रहा है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रामेश्वर प्रसाद चौरसिया और अखिलेश जी कांग्रेस से, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो अमिताभ बच्चन को 6 करोड़ 31 लाख रुपए दिए जा रहे हैं किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर चलते, ऐसा हिंदू अखबार का दावा है, और हमने दोनों पक्ष आपके सामने पेश किए।